गुड आफ्टरनून ऑल। आज का जो सेशन है या वीडियो है इसको हम लेके आए हैं क्योंकि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू रोहतक ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा रही है यूजी कोर्सेज का। पीजी कोर्सेज का भी हाल फिलहाल उनका ख़त्म हुआ है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दो मोड हैं। ऑफलाइन बड़ा इजी है, आप अटेम्प्ट करेंगे, आप पॉली जा करके उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बातें वो इस तरीके से हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हम जब देने जा रहे हैं तो यूनिवर्सिटी कुछ एक एजेंसी है उसको उसने हायर किया हुआ है, हायरमी, जो ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है उनको। तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी अपनी एक एप्लीकेशंस है और एक वेब ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म है, इंटरफेस है, जिसके थ्रू जो एमडीयू है वो एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कर रहा है। मैं ये वीडियो में आपको बताना जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से या क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने हैं या क्या आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ अपने क्वेश्चन ईयर्स को, एमसीक्यूज को। ऑनलाइन में क्योंकि आपके पास असेस करने के लिए कोई भी नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरीके से इस एप्लीकेशंस को या फिर चीज़ों को हैंडल करना है। सबसे पहले तो बैंडविड्थ की बात आती है। सबसे पहले बैंडविड्थ में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ अगर बीच में आप लॉग आउट हो जाते हो या आपकी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम या बैंडविड्थ लो होने के कारण आपका वीडियो ऑफ हो जाता है या माइक ऑफ हो जाता है, तो ये मेल प्रैक्टिस माना जाएगा। जैसा चीटिंग करते वक्त ऑफलाइन के अंदर आपके चीटिंग मानी जाती है, वैसे ही ये ऑनलाइन चीटिंग मानी जाएगी और इसके अकॉर्डिंगली यूएमसीज आपकी बनेगी। हो सकता है उस एग्जाम के बाद आपको ब्लॉक कर दिया जाए, आपको नेक्स्ट एग्जाम की पिन भी ना आए। तो ये चीजें हमें इसीलिए ध्यान में रखनी है। देखिए, इंस्ट्रक्शंस मॉक उन्होंने करवा दिया है, कुछ बच्चों का हो चुका है, कुछ का आगे हो जाएगा। उसमें बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म सा उन्होंने दिखाया हुआ है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से इसके लिए प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपना एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट निकाल के रखना है। आपको एक अपना आईडी कार्ड निकाल के रखना है और इंटरनेट की बैंडविड्थ मैंने आपको बताई बहुत अच्छी होनी चाहिए, नेटवर्क आपका अच्छा होना चाहिए। प्लस में एक एग्जाम के लिए 2 से 3 जीबी का जो डाटा पैक है वो आपका इनेबल्ड होना चाहिए, बचा हुआ होना चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लॉगिन करेंगे आप इस एग्जामिनेशन लिंक के थ्रू। ठीक है, आप यहां से आपको क्या करना है, वो वेब एप्लीकेशन या फिर आप क्या करेंगे, अगर आप डेस्कटॉप और लैपटॉप के थ्रू कर रहे हैं तो इस यूआरएल एड्रेस के थ्रू क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। अदरवाइज आप अगर मोबाइल से करना चाहते हो तो एंड्रॉइड या आईओएस प्लेटफॉर्म पे जाकर के आई स्टोर के अंदर या प्ले स्टोर के अंदर जाकर के आपको क्या करना है, ये हायरमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये आइकन है इसका, ठीक है, ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। मोबाइल यूजर्स जो हैं, पहले तो मैं प्रेफर करूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू ही जाएं। मोबाइल यूजर्स अगर बहुत प्रॉब्लम है, आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो आप मोबाइल यूजर्स हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि मोबाइल यूजर्स को, क्योंकि कॉल बहुत फ्रीक्वेंट आती है, कॉल जब आएगी तो आपकी स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी, आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा और आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इस स्थिति के अंदर आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि अगर आप 2 से 3 बार डिस्कनेक्ट होते हो तो ये भी मेल प्रैक्टिस मानी जाएगी। ये यूनिवर्सिटी मानेगी या ये जो अथॉरिटी है ये मानेगी कि आप चीटिंग के लिए क्या किया है, अपने आप को लॉग आउट किया है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो आप प्रेफरेबली क्या करना है, डेस्कटॉप या लैपटॉप के थ्रू जाना है। मोबाइल एप्लीकेशन पे अगर आप जा रहे हो तो एक बात ध्यान रखना है, एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी है। ब्राउजर के थ्रू अगर आप जाओगे तो ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। जैसे आप क्लिक किया डेस्कटॉप और वेब ब्राउजर में, यहाँ पे इस तरीके से ब्राउजर के थ्रू ये आप टेस्ट पिन डाल करके काम कर सकते हो। लेकिन अगर मोबाइल के अंदर आप ऐसे जाना चाहते हो तो मोबाइल के अंदर वेब ब्राउजर से नहीं जाना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके ही जाना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर ब्राउजर पे काम नहीं करता है। ध्यान में रखें, ये इंस्ट्रक्शन एमडीयू की साइट पे दी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे आपके पास पिन आएगा, पिन आने के बाद आपको ये स्किप कर देना है, ये एरिया सारा का सारा स्किप कर देना है। आपको लॉगिन क्या करना है, आपको लॉगिन करना है, डू यू हैव ए टेस्ट पिन, गो पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास आएगी, प्रो असेसमेंट सिलेक्ट करना है, यहां पे आपको पिन एंटर करनी है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही वो आपको आपके एमसीक्यूज के ऊपर ले जाएगा,
ठीक है। जैसे ही आप एमसीक्यूज के ऊपर जाएंगे, ठीक है, आपको उससे पहले वो पूछेगा कि दैट एप्लीकेशन वांट टू कैप्चर योर इमेज। वो सबसे पहले क्या करेगा, इमेज कैप्चर करेगा, यहां से वो इमेज कैप्चर करेगा और उसको वो आइडेंटिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा आपके एडमिट कार्ड के ऊपर की इमेज के साथ। जैसे ही वो इमेज ओपन हो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी, वो आपको एमसीक्यूज के ऊपर लेके चला जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, जो कॉमन सी इंस्ट्रक्शंस हैं। मैंने मेल प्रैक्टिस के बारे में आपको बता दिया। परमिशंस के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब मोबाइल पे आप एप्लीकेशंस डालेंगे, एप्लीकेशंस आपसे आपके कैमरे की और माइक की परमिशन मांगेगी, वो परमिशन आपको दे देनी है, ओके कर देना है, ठीक है। एग्जामिनेशंस, नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर होंगे। स्क्रीन हमारे पास है नहीं क्योंकि पिन हमारे पास है नहीं अभी, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, लॉग इन करना है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि वो किस तरीके से होगा। देखिए, जब भी आप जाएंगे तो चैट ऑफ रखना है, ये सारी चीजें, नेविगेशंस आपको करना है किस तरीके से। पावर फेलियर का जो है, रीसबमिशन का जो क्रेडेंशियल्स हैं, वो टेस्ट को फिनिश कर देगा, आप रिज्यूम किए जाएंगे, ठीक है। आपको 3 वार्निंग दी जाएगी। अगर आप डिस्कनेक्ट हो पा रहे हो तो वो आपको वापस आपको एंटर तो करने देगा ड्यूरिंग दैट एग्जामिनेशन, लेकिन वो आपके लिए एक वार्निंग जनरेट कर देगा। अगर 3 वार्निंग आपकी जनरेट हो गई तो आप उस एग्जामिनेशन से या अदर एग्जामिनेशन से भी क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। आपकी स्क्रीन के पीछे अगर कोई मूवमेंट दिखाई दे रही है, चाहे भले ही वो आपके पेरेंट्स हो, क्योंकि आप घर से एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं आप जहां पे बहुत फ्रीक्वेंटली पीछे से बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो भी आपके लिए एक कंप्लेंट ओपन होगी। 9 कंप्लेंट ओपन होने के बाद, इस तरीके की 9 कंप्लेंट ओपन होने के बाद आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। वो यूएमसी अनफेयर मींस केसेस के अंदर आएगा, यूएमसी मानी जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखनी है। मैं आपके एमसीक्यू से रिलेटेड आपको कुछ बात बताने जा रहा हूं। आपके पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सपोज दैट कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो उसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपको नहीं आता है, आप बाद में, तो वहां एक नीचे टैब बना हुआ है, रिव्यू क्वेश्चन। तो मैं ये कहूंगा कि आप उस रिव्यू क्वेश्चन पे क्लिक कर दें। रिव्यू क्वेश्चन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, राइट साइड में आपको इस एप्लीकेशन के राइट साइड में एक बार आपका दिखाई देगा। उस बार के अंदर क्या होगा, आपके 1 to 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे होंगे, जिनको आप अटेम्प्ट करते जाएंगे वो ग्रे होते जाएंगे। ग्रे होने के बाद क्या होगा, जिनको आप छोड़ देंगे वो डार्क कलर का हो जाएगा, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो वापस आप पता नहीं लगा पाओगे कि आपने कौन सा अटेम्प्ट किया था और कौन सा छोड़ दिया था। तो फिर मैं कह रहा हूं, आप इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आप छोड़ के जा रहे हो, अगले पे स्किप कर रहे हो जिसको, उसको रिव्यू क्वेश्चन का एक नीचे टैब आएगा बॉटम के अंदर, उस पर क्लिक कर देना है। रिव्यू टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे, वो क्वेश्चन का जो सर्कल है वो येलो हो जाएगा। येलो से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने अभी अटेम्प्ट नहीं किया है, इसका आंसर मैंने अभी नहीं दिया है। तो वापस जब आप जाओगे तो आपको प्रीवियस पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उस बटन पे क्लिक करेंगे, उस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे जा पाएंगे। इट सेव्स योर टाइम, ये आपका टाइम बचाएगा। देखिए, ये टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे, रिव्यू कर पाएंगे अपने, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। आपको पता है इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया हुआ है 50 क्वेश्चंस होंगे, और उनको अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है वो लगभग आपको लेस देन ए मिनट आपको टाइम मिलेगा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपको रीड भी करना है, फिर देखना भी है और आंसर करना है। सबसे पहले टाइम बचाने वाली बात मैंने आपको बताई कि आप इन चीजों को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, इट विल वेस्ट योर टाइम। आपको सीधा सा क्या करना है, डू यू हैव अ टेस्ट पिन, गो, इसके थ्रू जाना है। टेस्ट पिन में प्रो असेसमेंट को क्लिक करना है। अगर आप गलती से दूसरों को क्लिक कर देंगे, वापस आपको आना पड़ेगा, इट विल कंज्यूम ए टाइम, ठीक है। सबमिट करेंगे, आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखते हुए आपको सिंपली तरीके से काम करना है, ज्यादा कुछ क्रेडेंशियल्स आपके पास आएंगी नहीं, आपको सिर्फ पिन आएगा। पिन आपको ध्यान में रखना है, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाएगा, और आपके मोबाइल नंबर पे हो सकता है मैसेज भी आए। तो और है, एंड नहीं कर रहा मैं, और है
कि ईदर यू नीड टू टेक केयर अबाउट योर ईमेल, आप देख लें स्पैम में तो नहीं चला गया या जंक में तो नहीं चला गया, वो भी आप चेक कर लेंगे। और अदरवाइज अगर मोबाइल पे आया हुआ है तो मोबाइल से आप क्या करेंगे, उस ईमेल के सॉरी पिन के थ्रू अपने आप को यहाँ पे जा करके, यहाँ पे आपको पिन एंटर करना है और यहाँ पे जा करके कर लेंगे। जो वेब ब्राउजर के थ्रू जाने हैं, जिनको मैं प्रेफरेबली बता रहा हूँ बार बार कि आप डेस्कटॉप और लैपटॉप का यूज करें, वो ये यूआरएल है, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिन डालेंगे, कोई भी पिन डालिया, आपने स्टार्ट किया तो वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्योंकि एंड हो चुका है मॉक का, तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये एंड हो गया है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। कोई भी फर्दर क्वेश्चंस हैं आपके, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको चैट बॉक्स का नंबर दे दूंगा, आप उस चैट बॉक्स पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सभी के पास जाकर के उन क्वेश्चंस को, सभी के आंसर्स कमेंट में डाल सकूं। For the time, best of luck for your examinations. Go ahead, you can do it. Fine. Bye bye.